मनुवादी, आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी या जहरीली सोच वाले संघी। हम सब भारतीयों के दुखों की जड़ है मनुवादी सोच। इतने हजारों साल से ये झगड़ा चल रहा है। हिंदू नाम का धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है। तिलक, सावरकर, गोलवलकर, तो गोलवलकर तो मानने को तैयार ही नहीं कि हम बाहर से आए हैं। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 94-93% है वो रास्ते पर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर रास्ते पर है, बैंक के एम्प्लॉय रास्ते पर है, LIC एम्प्लॉय रास्ते पर है, कौन रास्ते पर नहीं। लेकिन मोदी और शाह, जिनको हम व्यक्ति समझते हैं, व्यक्ति नहीं है, वो जहरीली विचार है। ये इतने क्रूर, नीच, षड्यंत्री जमात है दुनिया में, हिटलर भी इनके सामने फीका है। मैं चाहता हूं कि जेल भरो ऐसा कि जब तक हमारे कानून वापस नहीं करेंगे हम जेल से बाहर नहीं आएंगे। खेती हमेशा घाटे में है, हमेशा हजारों साल खेती घाटे में है। सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार है, यानी आखिरी श्वास तक लड़ने के लिए तैयार है। हम वापस नहीं जा सकते घर अभी, क्योंकि लोग हमको जूते से मारेंगे। तो हमें ना घर जाने का रास्ता खुला है, हमें एक ही रास्ता खुला है, जेल जाने का। मेरे भारत के सभी जाति धर्म के भाई और बहन, मैं 2 दिन कल परसों दिल्ली में गाजियाबाद बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जहां भी मैं जाके किसानों को मिल सका मिला, वहां भाषण दिए, वहां से लोगों से बातचीत हुई, संवाद किया। पहली तो बहुत 4.5 महीने से भी ज्यादा पीरियड हो गया है वहां से बैठे हैं। उनका तो जज्बा, उनके जज्बे को सलाम करने बिना हम आज तो कुछ नहीं कर सकते। वो जो आंदोलन है वो सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। हमारे सब भारतीय भाई जो भी अनाज खाते हैं उन सबका आंदोलन है, और उसकी दखल दुनिया ने ली है, भारत के लोगों ने भी ली है। लेकिन सबको लगता है कि 4.5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सरकार कुछ करता नहीं। इसीलिए हमें हमारा इतिहास समझ लेना चाहिए। ये अभी कबूल करते नहीं, पर जो हम पर राज कर रहे हैं मनुवादी, आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी या जहरीली सोच वाले संघी, कि राज किसी का भी हो, सभी प्रजातंत्र की संस्थाएं उनके हाथ में होती है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, स्वतंत्रता के पहले तो वो 100% राजे थे, और स्वतंत्रता के बाद सभी संस्थाएं उनके पास है, तो वो राज करते हैं। तो हम किससे लड़ रहे हैं? यदि इसका अंदाज हमें करना है तो हमें महावीर, गौतम बुद्ध, कबीर, संत रोहिदास, संत तुकाराम, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपति शाहू, सयाजीराव गायकवाड़, इनका इतिहास समझना होगा। ये जहरीली मनुवादी सोच की दुखों की जड़ है सही इतिहास, और हम सब भारतीयों के दुखों की जड़ है मनुवादी सोच। ये पहले हमको समझ लेना चाहिए। इतने हजारों साल से ये झगड़ा चल रहा है, और वो हारते हैं तो फिर जीतते हैं। गौतम बुद्ध के विचारों ने हमारे भारत पर 1000 साल और दुनिया पर तो आज भी राज कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के बुद्ध धर्म को उन्होंने नष्ट किया था, और आज भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वेद उपनिषद जहां कहीं भी धर्म का नाम नहीं, हिंदू का नाम नहीं, उसमें वो नाम घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हिंदू के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू नाम का धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है, वो सिर्फ रहन सहन की पद्धति है। लेकिन इनका यदि लिखा हम पढ़ेंगे, तिलक, सावरकर, गोलवलकर, तो गोलवलकर तो मानने को तैयार ही नहीं कि हम बाहर से आए। तिलक ने कहा था हम बाहर से आए,
तो गोलवलकर ने एक थ्योरी रची, वी आर आवर नेशनहुड में आप देखेंगे नेशन चैप्टर में, तो कहते हैं कि हम पहले से बिहार में थे और बिहार में बर्फीला प्रदेश था, वो खिसक गया और वो उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव क्या बना और हम यहां रहे। इतनी बोगस थ्योरी भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारा भैया सड़ा हुआ है। तो आज जब हम सब किसान रास्ते पर है, दिहाड़ी मजदूर रास्ते पर है, सभी तरह के श्रमिक रास्ते पर है, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 94-93% है वो रास्ते पर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर रास्ते पर है, बैंक के एम्प्लॉय रास्ते पर है, LIC एम्प्लॉय रास्ते पर है, कौन रास्ते पर नहीं। लेकिन मोदी और शाह जिनको हम व्यक्ति समझते हैं, व्यक्ति नहीं है, वो जहरीली विचार है। तो किसान आंदोलन के सभी नेताओं को मैं विनती करता हूं, ये 5 महीने कुछ नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा ये हमारा मोड ऑफ आंदोलन बदलना चाहिए। लेकिन आज जो 5 महीने गए, इनके सामने कुछ नहीं है। ये इतने क्रूर, नीच, षड्यंत्री जमात है दुनिया में, इस हिटलर भी इनके सामने फीका है। तो इसलिए हमें आंदोलन में, अभी आपका मैंने कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ा, आपने हर दिन एक प्रोग्राम दिया है। मैं भी 30 सालों से यहां महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहा हूं। महाराष्ट्र में क्या, मद्रास में, सभी जगह जहां भी मौका मिला मैंने आंदोलन किया। और मैं कहता हूं कि हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हमें जेल में डालो। तो मैंने कई नेताओं से चर्चा करी कि हम जेल भर आंदोलन करेंगे, तो बोलते ये आज जेल में जाएंगे कल छूट के आएंगे। ऐसा नहीं मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जेल भरो ऐसा कि जब तक हमारे कानून वापस नहीं करेंगे हम जेल से बाहर नहीं आएंगे। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे तो कहां रखेंगे हम सब, कितने दिन रखेंगे। ये आज जो हमें थोड़ी सुविधा हमें लोगों के पैसे से होती है, ठीक है, लेकिन ये सरकार की सुविधा होगी ना। और हम जब जेल भरेंगे तो हमें सरकार को हमारी मांग मंजूर किए बिना चारा नहीं रहेगा, वो सरकार चला ही नहीं सकती। इसलिए उत्तर हिंदुस्तान में मनुवादी कितने जहरीले हैं या संघी सोच कितनी जहरीली है, इसका अंदाजा नहीं। उनके जब पढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं आप देश के मालिक हैं, और बाकी सब भारतीय जिनको सिर्फ 2 जून के रोटी का अधिकार है। और फिर मालकीना हक जब तक हम पर है, उनको ना पैसे चाहिए ना चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। और जो भी तुम्हारी संपत्ति है वो चंद बनिया के ताबे में दे रहे हैं, गुजरातियों के ताबे में दे रहे हैं, मनीवादियों के ताबे में दे रहे हैं। तो ये मनीवादियों को हाथ में लेकर, यानी उनको संपत्ति का न्यौछावर करके, मीडिया उनके पास है, हमारे पास सिविल मीडिया है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया है, हमारे पास क्या है। मोदी मीडिया तो हमको उल्टा दिखाता है। तो हमें ना मीडिया की फिक्र करना चाहिए, ना सरकार पुलिस को डरना चाहिए। हमारे फैमिली का एक आदमी पुलिस में है, एक आदमी मिलिट्री में है और एक आदमी खेती में है। और खेती हमेशा घाटे में है, हमेशा हजारों साल खेती घाटे में है। और सब महंगा है, बीज हमें कारपोरेट से खरीदना पड़ता है, मेडिसिन हमें कारपोरेट से खरीदने पड़ते हैं, पानी बिजली हम सब कारपोरेट में हाथ में, और वो चढ़े दाम से हमको बेचते हैं। इसके लिए हम कर्जा निकालते तो हमारी फसल आती है तो उसके लिए भाव नहीं है। स्वामीनाथन आयोग का कहना था कि सिटू के तहत हमें, सिटू क्या है, सिटू में जमीन मालिक के कष्ट यानी श्रम, यानी जमीन मालिक का हुआ खर्चा, उसके ऊपर 50% ज्यादा यानी 1.5% यानी 1.5 पट ये मिलना चाहिए। ये उनका स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूले से तो आज तक कभी MSP मिली नहीं। और 1991 में हमने क्या स्वीकारा है, नई अर्थनीति, यानी सब बाजार। जब सबके लिए बाजार है, मार्केट है, तो हमारे लिए क्यों नहीं। लेकिन वही सोच कि वो बोलते तुम मार्केट के हकदार नहीं, तुम मुनाफे पे हकदार नहीं, तुम 2 जून के रोटी के हकदार है और इतना ही काम तुम्हारा है। ये मनुवादियों की सोच जब तक हम घर घर नहीं पहुंचाएंगे, हम डट से सभी लोगों को, आज मैं देखा हूं माहौल, सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार है, यानी आखिरी श्वास तक लड़ने के लिए तैयार है।
हम वापस नहीं जा सकते घर अभी, क्योंकि लोग हमको जूते से मारेंगे। तो हमें ना घर जाने का रास्ता खुला है, हमें एक ही रास्ता खुला है, जेल जाने का। और हम जब जेल में जाएंगे, लाखों के संख्या में जाएंगे, तो जेल कहाँ है, कहाँ रखेंगे हम, और कितने दिन हमारी सेवा करेगी सरकार। इसलिए हम पहले इंटरनेशनली सबको इतला करें कि हम ऐसा जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। सभी देशों को मालूम होना चाहिए कि ये मनुवादी सोच हम देश को कैसे बर्बाद